वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे वी डिस्कस द डाइवर्जेंस हाइपोथेसिस। आज हमने इकोनॉमिक्स के अंदर डाइवर्जेंस हाइपोथेसिस के बारे में जो है ना डिस्कस करना है। फर्स्ट जो है ना हम इसको डिफाइन करेंगे। द गैप बिटवीन पर कैपिटा इनकम ऑफ द रिच एंड द पुअर कंट्रीज इज इंक्रीजिंग रादर डिक्रीजिंग। जो इसमें गैप आ रहा है ना पुअर और रिच कंट्रीज के बीच में पर कैपिटा इनकम का, वो कम होने की बजाय जो है ना वो बढ़ रहा है, वो इक्विलिब्रियम जो है ना उसके में अवे हो रहा है, दूर जा रहा है। द प्रोपोर्शन हैज़ बीन गिवन द नेम ऑफ, तो ये प्रोपोर्शन है जो इसको नाम देंगे हम डिवर्जेंस हाइपोथेसिस का। इसको क्या नाम देंगे? डिवर्जेंस हाइपोथेसिस का, जो इक्विलिब्रियम से अवे हो रहा है। तो द divergence hypothesis in a broad sense often refer to the idea that economic disparities between region or countries may widen over time rather than converge। ये जो है ना इसका जो ये मफरूज़ा है ना डाइवर्जेंस हाइपोथेसिस जो है ना एक वसी महीनों में अक्सर इस ख्याल की तरफ इशारा करता है कि खित्ते हैं या कोई भी कंट्रीज हैं उसके बीच में जो ग्रोथ हो रही होती है उसकी तफावत वक्त जो टाइम है ना उसके साथ साथ एक दूसरे के करीब होने की बजाय जो है ना वो वसी हो सकता है। मतलब एक दूसरे की जो है ना कंट्रीज़ की जो इकोनॉमीज़ वगैरह होती है उसमें जो है ना इक्विलिब्रियम आने की बजाय ना वो आपस में दूर हो रहे हैं। उस एक जो है ना अमीर हो रहा है, दूसरा क्या है गरीब हो रहा है। दोनों में एक ही तरह की जो इकनॉमी में है ना वो नहीं बढ़ रही। इस तस्वर को तरक्याती मुआशियात जो कि इकनॉमिक डेवलपमेंट इकनॉमिक्स और रीजनल इकनॉमिक्स के तनाज़र में ज़ेर बहस लाया गया है। इसके बीच में भी इन्होंने डिस्कस इसे किया गया है। अगर हम इसको जो है ना डेवलपमेंट इकनॉमिक्स में देखते हैं तो डिवर्जेंस जो है ना हाइपोथेसिस ये बताता है कि दुनिया भर में यकसा जो है ना इकनॉमिक ग्रोथ देखने की बजाय जो है ना कुछ कंट्रीज़ या खित्ते तेज़ रफ्तार जो है ना ग्रोथ जो है ना उसकी डेवलपमेंट का तजर्बा कर सकते हैं, जबकि जो दीगर पीछे रह जाते हैं। दारा जाती मेयार तकनीकी तरक्की जो होती है या तनीम तक जो रसाई और हुक्मरानी के ढांचे जैसे अवामिल जो है ना मुआशी नताज में फ़र्क में हिस्सा डाल सकते हैं। इसकी वजह जो है ना तकनीकी तरक्की या कोई भी एजुकेशन या दूसरे जो हुक्मरानी ढांचे जैसे फैक्टर जो है ना इनकी वजह से ना इनके बीच में डिफरेंस आ रहा होता है। और भी कुछ हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ यही हो। अगर हम जो है ना इसको रीजनल इकनॉमिक्स के अंदर देखते हैं तो ऐसे कंट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ खितों के मुख्तलिफ जो है ना एक जो है ग्रोथ है ना कारकर्दगी पर जोर देते हुए इनहराफ के ख्याल भी तलाश करती है। ये वसाइल जो है ना इसकी इमदाद जो है इस वसाइल जो है इमदाद हेल्प कर रहे होते हैं। बुनियादी ढांचे की तरक्की वगैरह जो होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह जैसे जो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से हो सकता है जो इलाकाई तरक्की होती है ना उसके मुख्तलिफ तरीक़ों से मुतासर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कुछ खिते या कंट्री तकनीकी तब्दीलियों के मुताबिक ढालने या सरमायाकारी कर राग़िब करने या मौसर पॉलिसियाँ वगैरह नाफिज करने के लिए बेहतर तौर पर हैं, तो वो तेज़ रफ्तार जो ग्रोथ हो रही होती है डेवलपमेंट का तजर्बा जो है ना कर सकते हैं, जिससे ये नाराफ़ हो सकता है कि इसके बरक्स मदूद वसाइल, सियासी अदम इस्तेहकाम या नाकाफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जो चैलेंजेस हैं उसका सामना करने वाले जो खित्ते हैं उसमें मुआशी इनहराफ में हिस्सा डालते हुए पीछे पड़ सकते हैं। इसमें यह भी नोट करना ज़रूरी है कि मुआशियात जो इकनॉमिक्स है उसमें इनहराफ का तस्वुर आलमी तौर पर जो कबूल नहीं किया गया है, वो मुख्तलिफ़ नज़रियात मौजूद हैं पड़े इसके लिए। जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो है ना मज़ाहिर जो है ना दोनों की वजाहत करते हैं। कुछ लोग जो दलील देते हैं कि आलमगीरियत और टेक्नोलॉजीज़ वगैरह का फैलाव हम महंगी को फ़रोग़ दे सकता है, जबकि दूसरे इनहराफ को चलाने में अदारों और कंट्रीज़ के वगैरह की जो पॉलिसी वगैरह बनाते हैं उस किरदार पर जोर देते हैं। डाइवर्जेंस हाइपोथेसिस का ये जो कंसेप्ट है ना इकनॉमिक ग्रोथ और इकनॉमिक जो डेवलपमेंट होती है ना ग्रोथ, इसके जो अमंग कंट्रीज़ और रीजन के बीच में जो हो रही होती है ना इसके बीच में एक सारी तरक्की और तरक्की के गैर मसावी नमूनों को नुमायाँ करता है। तो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू।